Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जीएस मस्ती बाई सतीश तिवारी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आप सबों को बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, विचार और प्रेरणा में आज हम देखते हैं, जैसे हम देखते हैं जो जिसको आप मजबूत व्यक्ति कह सकते हैं, साहसी कह सकते हैं, सामर्थ्यवान कह सकते हैं, वैसे व्यक्ति अगर उनसे कोई कमजोर व्यक्ति है तो क्षमा करने में हिचकिचाते हैं। अगर कोई वैसे व्यक्तियों से गलती हो जाए तो वैसे व्यक्ति जो है अपना एक ईगो बना लेते हैं कि क्षमा नहीं करेंगे। लेकिन जैसा इस संबंध में एक कविता हमको याद आ रहा है, रामधारी सिंह दिनकर जी का जो है एक कविता है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन तरल हो। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि उस क्षमा उस व्यक्ति को शोभेगा, या कहने का मतलब है क्षमा उस भुजंग को, भुजंग मतलब सांप, जिसके पास विष हो, जो है जिस भुजंग के पास विष हो, जो है अगर विष ही नहीं हो, जैसे दंतहीन और विषहीन सरल हो, तो जिसके पास जो है विष ही न हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है वैसे भुजंग से। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वैसे व्यक्तियों को, जैसे अगर शेर मान लीजिए सियार को माफ कर दे तो एक बात है, अगर सियार कहे जो हम शेर को माफ कर दिए तो ये तो हंसने वाली बात है। तो भाई जो सामर्थ्यवान है, जो क्षमतावान है, उनको जो है क्षमा करना ही चाहिए। और अगर वो क्षमा करेंगे तो उनको शोभा देता है, चार चांद लगता है उनके व्यवहारों में, उनके विचारों में, उनकी बड़ाई होती है। तो ऐसे व्यक्ति को क्षमावान होना ही चाहिए और क्षमा करना चाहिए। तो चलिए हम आते हैं, हमारा ये टॉपिक अंतिम है, लास्ट है, जो है राज्यपाल की शक्तियां तथा कार्य के अंतर्गत हम जो है, जो विशेष रूप से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है और जो जानना हमें महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति शासन और एक विवेकाधिकार। इसके पहले हम वित्तीय अधिकार को देख लेते हैं, जो हम लोगों का जो बाकी था। तो राज्यपाल के वित्तीय अधिकार के अंतर्गत जो है महत्वपूर्ण आकस्मिक निधि से, जो है आकस्मिक निधि से धन देते हैं। जब जरूरत पड़े, राज्यपाल की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता। आकस्मिक निधि जो रहता है उससे अगर धन लेना हो तो बिना राज्यपाल के अनुमति के ये नहीं हो सकता। अगला है, किसी प्रकार के अनुदान की मांग को या करों की प्रस्ताव को राज्यपाल के अनुमोदन से विधानसभा में पेश किया जाता है। इसके आगे है, राज्यपाल के सिफारिश के बिना राज्य विधानसभा में धन विधेयक को पेश नहीं किया जा सकता। बिना राज्यपाल के सिफारिश के जो धन विधेयक होता है उसको विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता। अब हम जो हैं आते हैं राष्ट्रपति शासन की सिफारिश, जो राज्यपाल का जो है इस समय जो है अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कब होगा? जब
अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाए। जैसे राज्य में अगर शासन प्रशासन संविधान के उपबंधों के अनुसार अगर नहीं चल रहा हो, संविधान के अनुसार जो है राज्य का शासन नहीं चल रहा हो, तो उस समय राज्यपाल प्रतिवेदन देंगे। राज्यपाल अपनी तरफ से प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेजेंगे और राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करेंगे। और जब राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में लगाया जाता है, तो आप कह सकते हैं कि राज्यपाल उस समय वास्तविक प्रधान हो जाते हैं। हम कह सकते हैं कि राज्यपाल राज्य शासन के वास्तविक प्रधान कहे जा सकते हैं। ऐसे नाम मात्र के प्रधान होते हैं, लेकिन इस समय राज्यपाल वास्तविक प्रधान कहे जा सकते हैं और उनको सारा अधिकार जो है प्राप्त होता है। लेकिन ये राष्ट्रपति शासन लगाते समय संसद की अनुमति 2 महीने के भीतर ले लेना होगा। और एक बात हमें और परीक्षा के दृष्टिकोण से जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो एक बार संसद की स्वीकृति लेने के बाद 6 माह तक चल सकता है। इसके बाद फिर स्वीकृति लेना होगा और ऐसे 6 माह की अवधि का भी सीमा है कि आप 3 साल से अधिक नहीं बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आपको चुनाव कराना अनिवार्य हो जाता है, जैसा कि भूतपूर्व में हम लोगों ने पंजाब में देखा है ऐसा राष्ट्रपति शासन। अर्थात 6 महीना जो है करके आप 3 वर्ष तक ही बढ़ा सकते हैं राष्ट्रपति शासन। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से हमें जानना दोस्तों महत्वपूर्ण है। अब आता है विवेकाधिकार। यहाँ जो है महत्वपूर्ण है, इसको जानना हमें, राज्यपाल की विवेकाधिकार को जानना अति महत्वपूर्ण है। अब देखिए विवेकाधिकार का प्रयोग राज्यपाल कब करेंगे? जब मुख्यमंत्री के नियुक्ति के समय जब किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो या बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन का कोई निश्चित नेता न हो, तो इस स्थिति में राज्यपाल, कहने का मतलब किसी भी दल को, जैसा कि आप आज देखते हैं, जैसा इस पर तो बहुत हम बात नहीं करेंगे, जैसा कि हमारे आज जो है चुनाव होता है और बहुत दल को जो है राज्यों में खासकर बहुमत किसी दल को प्राप्त नहीं होता है तो गठबंधन होता है। तो इस स्थिति में कई दल उभर कर सामने आते हैं। आजकल बहुत से दल बन गए हैं, तो कई दल आते हैं, कई गठबंधन। तो इस समय असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इस समय राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का प्रयोग उनको अपने से करना होता है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे? राज्यपाल 2 सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। पहला जो सिद्धांत है अनुमान न लगाने का सिद्धांत। इसमें राज्यपाल विधानसभा के सबसे बड़े दल के नेता को नियुक्त करते हैं। जो कई दल जब सामने उभर कर आते हैं तो जो सबसे उसमें से बड़ा दल होता है उसको आमंत्रित करते हैं और उनको, उनके नेता को मुख्यमंत्री बनाते हैं। और इसमें जो है बहुमत सिद्ध करने के लिए एक समय सीमा तय करते हैं। अगर बहुमत सिद्ध कर लेते हैं तो ठीक है, और नहीं करते हैं तो अपने पद से आपको इस्तीफा देना होगा। दूसरा जो है अनुमान लगाने का सिद्धांत, इसमें लिस्ट पद्धति, ये अनुमान लगाने का सिद्धांत जो है इसमें लिस्ट पद्धति एवं परेड पद्धति को अपनाते हैं। ये परेड पद्धति और लिस्ट पद्धति आपको जानना जो है जरूरी है। तो लिस्ट पद्धति क्या है? तो मुख्यमंत्री का दावेदार 1 से अधिक होने पर समर्थकों की सूची मांगते हैं। अगर विधानसभा के जो चुनाव में जीते हुए दल के लोग अगर 1 से अधिक अपना दावा पेश करते हैं तो उसमें जो है राज्यपाल अब उनके समर्थकों की सूची मांगते हैं। और दूसरा क्या होता है? ये परेड पद्धति। इसमें मुख्यमंत्री पद के दावेदार अपने समर्थकों की परेड राज्यपाल के समक्ष करवाते हैं एवं निश्चित समय के अंदर बहुमत साबित करने का अवसर देते हैं।
अर्थात परेड पद्धति, कहने का तात्पर्य मेरा जहां तक है, ये परेड पद्धति जो है, राज्यपाल अपने जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार होते हैं उनको बोलते हैं कि आप अपने समर्थकों को मेरे सामने लाइए। और कहने का मतलब परेड एक दो ऐसा परेड नहीं होता होगा जैसे हमको लगता है। कहने का मतलब परेड जैसे होता है 26 जनवरी और 15 अगस्त को, एक दो आगे बढ़ पीछे बढ़, ऐसा परेड नहीं होता होगा। परेड का तात्पर्य होगा कि भाई लाइन में लगाते होंगे, देखते होंगे सामने खड़ा करा के कि आपके कौन कौन समर्थक हैं, तो ये राज्यपाल के समक्ष करवाते हैं एवं निश्चित समय के अंदर बहुमत साबित करने का अवसर देते हैं, जैसा कि 1970 में पंजाब में हुआ था। तो ये हमारा राज्यपाल की शक्तियां तथा कार्य, ये जो टॉपिक है हमारा समाप्त हुआ। अगला हमारा जो टॉपिक आएगा वो मुख्यमंत्री के बारे में हम लोग देखेंगे। दोस्तों, भाइयों, बहनों, मेरे आप जो है लाइक सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे। जय हिंद।